जय बजरंगबली। आप देख रहे हैं कालचक्र की ये खास पेशकश जय बजरंगबली। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। हनुमान जयंती पर 12 भोग लगाएंगे तो भाग्य खुल जाएंगे, 12 दान करेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे, 12 उपाय करेंगे तो महावीर की कृपा पाएंगे। देखिए हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र। जी हां, आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती है। इस खास अवसर पर आपको बजरंगबली की विशेष कृपा पाने के लिए क्या करना होगा? महावीर का महाअभिषेक लगाना होगा, महाबली को महाभोग, और करना होगा एक अचूक उपाय जो आपको दिलाएगा आपको पवन पुत्र हनुमान की महाकृपा। तो इस पावन मौके पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो आज हनुमान जयंती है और इस मौके पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करें, किस थाली में रखकर भोग लगाने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, दूर होगी दरिद्रता और होगा धन लाभ। चले जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, आज क्या कुछ खास ध्यान रखना होगा, क्या भोग लगाना है, किस तरीके से भगवान हनुमान की पूजा आज की जाए, बताइए। देखिए, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिसे हर श्रद्धालु को अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूरे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी, और ये अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवनु कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। देखिए, हनुमान जी जब माता जगत जननी जगदम्बा सीता की खोज में लंका गए थे और वहाँ माता से जब उनकी मुलाकात होती है और माता उनका पराक्रम देखती हैं और उनका शौर्य देखती हैं, बंदरों का वहाँ पर मतलब कि उनके मन में जो एक शंका थी कि नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, वो उनका माता का जो शंका था उसका समाधान हुआ। लंका जली, माता ने ये भी देखा, और किस तरह से उन्होंने अक्षय कुमार को मारा, किस तरह से उन्होंने रावणी सेना का संहार किया, ये सब चीज़ों को देख करके जगत जननी जगदम्बा माँ सीता प्रसन्न हुई। तो उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो जगत जननी जगदम्बा ने उन्हें वो सारा वरदान दे दिया जो जन्म जन्म तक तपस्या करने पर प्राप्त होता है। मतलब सारी रिद्धि सिद्धि के हनुमान जी स्वामी हो गए और वो अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने के लायक हो गए। तो कहने का मतलब ये है, आप भी अगर इस कलिकाल में आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम हो गया है, प्रचुर मात्रा में धन नहीं आ रहा है, परिश्रम आप बहुत कर रहे हैं, पारिवारिक भरण पोषण के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, तो देखिए आपको बताना चाहूँगा, धन लाभ के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल और शहद से स्नान कराएं। देखिए, यहाँ स्नान का मतलब है उनके ऊपर पानी मत चढ़ाइएगा, उनके मूर्ति पर पानी मत डालिएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। केवल उनके पैर के अंगूठे पर जल डालिएगा। कहाँ डालिएगा जल? पैर के अंगूठे पर। शहद भी उनके पैर के अंगूठे पे ही लगाइएगा, क्योंकि वो पानी से बहुत डरते हैं। उनको कभी जल से स्नान नहीं कराया जाता है। वो शिव जी नहीं है कि उनके ऊपर आप जल चढ़ाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। उनके तो अंगूठे को ही धो करके अगर आप उन्हें कह दें कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, तो उतने से ही आपका भला हो जाएगा। इसलिए
पूरी मूर्ति को जल से स्नान करने की भूल न करें, केवल उनके दाहिने और बाएं पैर के अंगूठे को ही जल से धो लें और उस जल को अगर आप किसी तरह से बचा करके थाली में ले लें और उस जल का बाद में पान करें तो निश्चित रूप से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। चंदन के खुशबू वाली धूप अगर मिल जाए तो उसे जलाएं और हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं के साथ तुलसी का पत्ता रख करके प्रसाद अर्पित करें। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिष्णौ द्यौषमवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो इस तरह से 5 बार उनको जल से आचमनी भी करें और पूरे दिन ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप करें। जानते हैं, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचत ध्यान जो लावें। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। आप हनुमान की उपासना करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए बजरंग बली की पूजा आराधना, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मेष राशि के लिए आज क्या कहेंगे आप? देखो, अगर आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल का हनुमान जी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। मंगल ग्रह को हनुमान जी पूरा कंट्रोल करते हैं। कैसा भी मंगल खराब हो, यदि हनुमान उपासना करना शुरू कर दे व्यक्ति, तो मंगल चाहे नीच का हो, चाहे अस्त का हो, चाहे मंगलिक दोष हो, सारी चीज़ों का समाधान हनुमान जी कर देते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कलयुग में हनुमान चालीसा कल्पवृक्ष के समान फल देने वाला है। बंदरों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क लगा हुआ लड्डू, अनार का भोग, तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद या निर्धन व्यक्ति का अनादर भूल से भी नहीं करना चाहिए। दीनहीन व्यक्तियों का जो लोग अनादर करते हैं उनके ऊपर ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सभी में, सभी जीवों में उसी ईश्वर का वास है। ऐसा भाव जब तक आपके मन में नहीं आएगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। हनुमान जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब ये पूरा संसार सिय राममय है, जन जन के अंदर सीताराम है। इसलिए किसी के अनादर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अहंकार में आकर के या सफलता के मद में चूर्ण होकर के या अपनी योग्यता पर इतरा करके अगर आप दूसरों का अपमान करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन प्रकृति आपका इससे बदला लेगी। जितनी सरलता, जितनी सहजता आपके अंदर रहेगी, उतना ही आपका जीवन सफल माना जाएगा। हनुमान मंदिर में जाइएगा तो हनुमान जी के पैरों से सिंदूर पुजारी से लगवाइएगा अपने माथे पर, या स्वयं दाहिने अंगूठे से हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाइएगा। इससे अकाल मृत्यु से बचाव होता है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो होती हैं उससे बचाव होता है। अगर आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, अगर आप रोज सपने में रो देते हैं, डर जाते हैं, या आपका बच्चा रात में उठ करके रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो आज हनुमान जयंती पर एक चांदी के गोल वाले यंत्र में, जो गोलाकार खोखला होता है,
उसमें हनुमान जी के पैरों का सिंदूर और तेल का जो लेप होता है उसको भर करके उसका ढक्कन बंद करके लाल धागे में अगर गले में धारण करा दिया जाए तो बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या अति बालक, सब लोगों के लिए बुरे सपनों से निजात देने का इससे बड़ा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। बुरे सपनों से निजात मिल जाएगी। कुछ लोग आंख बंद करते ही सपना देखने लगते हैं और पूरी रात डरते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बजरंग बली का पसीना ताबीज में पहन करके गले में आप सुरक्षित हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इस बीच हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं। पटियाला से रजनी है फोन लाइन पर। रजनी जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी पंडित जी, मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। एक तो अपने छोटे बेटे के बारे में। उसका जन्म है 29 मई 2004 रात को 11:05 का। वो 2 मई को विदेश जा रहा है पढ़ाई बेस से। तो उसका करियर वहाँ कैसा रहेगा? और वो उसकी मुझसे और अपने बड़े भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती। और एक हमारा पुराना मकान है, उसे भी हम बेचना चाहते हैं। वो काफी टाइम से बिक नहीं रहा, उसके बारे में भी कुछ बताइए पंडित जी। देखिए रजनी, जहाँ तक आपके छोटे बेटे का प्रश्न है तो उसके विषय में तो मैं यही कहूँगा कि इसकी यात्रा बहुत मंगलमय होगी और बहुत सुखमय यात्रा करेगा और विदेश जा कर के ये सफल भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक भाई भाई से न बनने का प्रश्न है तो जब दोनों दूर रहेंगे तो आपस में अच्छा प्यार हो जाएगा। दोनों नज़दीक रहेंगे तो आपस में इनकी खटपट होती रहेगी, ऐसे ग्रहों की स्थिति कह रही है। जहाँ तक तुम्हारे पुराने मकान के बिकने का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी तो बृहस्पति अस्त है। 29 अप्रैल को बृहस्पति उदय होगा। 29 अप्रैल से लेकर के नवंबर दिसंबर तक अगर आप अपना मकान बेचना चाहेंगी तो अच्छे दाम में बिक जाएगा। थोड़ी सी पीली सरसों उसको आपको पूर्व उत्तर के कोने में डाल देना चाहिए। इससे आपकी ज़मीन को, आपके मकान को बिकने में जल्दबाजी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुक्रिया रजनी जी। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज है हनुमान जयंती, तो ऐसे में बजरंग बली का महाअभिषेक और खास भोग आपको दिलाएगा प्रॉपर्टी का सुख। तो किस चीज से करें महाअभिषेक और किस थाली में रखकर भोग लगाएं, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, प्रॉपर्टी का सुख चाहिए, कैसे महाभोग जो है आज बजरंग बली को लगाया जाए? देखिए, सचमुच में जब इस संसार में हैं और माया के संसार में हैं और खास करके गृहस्थ आश्रम में हैं तो घर तो चाहिए। संपत्ति बिना तो जीवन विपत्तियों से भर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में अभाव और दरिद्रता के मुकाबले कोई दूसरा दुख नहीं है। तो भाई, आपके भी जीवन में संपत्ति का सुख मिले तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध और शहद से उनके पैरों का स्नान कराना चाहिए। गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। पीतल की थाली में पान के पत्ते पर 11 लौंग, 11 इलायची रखना चाहिए और हो सके तो अनार भी रख करके थाली में हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। अनार को साबुत न रखें, अनार को छील करके अनार के दाने किसी कटोरी में रख करके उसके ऊपर तुलसी का पत्ता डाल करके हनुमान जी के सन्मुख उसे आप रखें और उसका प्रसाद चढ़ाएं। अनार को कम से कम 1 घंटे तक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रहने दें। उसके बाद उस महाप्रसाद को उठा करके परिवार के सभी सदस्यों को आप बांटें। जो लोग उस प्रसाद को खाएंगे वो रोग शोक से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए संकट मोचन की पूजा आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, बड़े अच्छे संयोग में ये हनुमान जयंती आपके लिए आई है। ऐसे में आप हनुमान जी की पूजा तो करेंगे ही, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से आप हनुमान जी की पूजा करेंगे ही, लेकिन अगर एक मुखी हनुमंत कवच का आप पाठ कर लें तो शायद ये सोने पर सुहागा होगा। हनुमान मंदिर में पीले पेड़े अर्पित करना चाहिए, उसके साथ तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करें, उन्हें ध्वजा अर्पित करें। हनुमान जी को चमेली के तेल का 4 मुखी दीपक जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। शहद और मुनक्के का भोग भी हनुमान जी को आप लगा सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ करने से निश्चित रूप से जीवन में सब कुछ सुंदर होता है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मोहि परख्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लग यामोह सीतई देखी हुई है काज मुहि हरस बिसेखी अस कहनाई सबन कर माथा हरस चले ही ये धरी रघुनाथा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज सुंदरकांड का पाठ किया जाए और अगर आज सुंदरकांड का 7 बार पाठ किया जाए तो आप विश्वास करिए आपकी मनोकामना सद्यः पूर्ण हो जाएगी। और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड अगर वाद्य यंत्रों के साथ किया जाए, वाद्य यंत्र मतलब ढोल, हारमोनियम, झांझ, ये सब बजाते हुए अगर हनुमान जी की उपासना की जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा और निश्चित रूप से आपके घर में उत्सव सा माहौल होगा और आगामी वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से सुप्रिया है फोन लाइन पर। सुप्रिया जी सवाल पूछिए। चलिए शायद फोन कट हो गया है। और दरभंगा से अजय भी फोन लाइन पर हैं। अजय जी सवाल पूछिए। चलिए शायद ये भी इनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों का समाधान पंडित जी से जान सकते हैं। तो बात हनुमान जयंती की आज हम कर रहे हैं। तो आज हनुमान जयंती पर किया गया खास अभिषेक, भोग और उपाय आपको नई नौकरी दिलाएगा और साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी दिलाएगा। लेकिन कैसे ये सब हो सकता है, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, आज का महाभोग, महाअभिषेक किस तरह से महाबली को प्रसन्न कर नौकरी में उन्नति दिलाएगा? देखिए, ये प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है। ये युग जो चल रहा है प्रतिस्पर्धा का चल रहा है। और आज ऐसी स्थिति है कि परिवार में एक व्यक्ति के कमाने से पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। आज के 50 साल पहले की स्थिति थी कि एक आदमी परदेश में रह करके और गांव में अपने 10 परिवार का पालन पोषण कर लेता था। लेकिन आज परिस्थिति और आवश्यकताएं दोनों में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण परिवार के हर सदस्य को कुछ न कुछ करने की जरूरत है। लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर ऐसा बदला है कि उसमें तमाम चीज़ों की आवश्यकता है जिसे एक व्यक्ति शायद ही पूरा कर सकता है। इसके लिए सभी को नौकरी में होना, सभी को व्यवसाय परक होना, कुछ न कुछ सबको करते रहना चाहिए। नई नौकरी मिल जाए, इसके लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के कपड़े खुद पहन करके हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए। जल, दूध, दही, शक्कर से उनके प्रतिमा के पैरों का अभिषेक करना चाहिए और हनुमान जी को सफ़ेद धोती, लाल अंगोछा चढ़ाना चाहिए। थाली में बूंदी के लड्डू, बतीसा, पान सुपारी, लौंग और इलायची रख करके हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद 5 बार आचमन के लिए जल भी डालना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, कपूर से आरती करना मत भूलिएगा।
देसी कपूर ले लीजिएगा, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, और उससे विधिवत हनुमान जी की आरती करिएगा। हनुमान जी की आरती करने से आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और आपके घर में अगर कलह है तो कलह से भी शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात राशियों की और बारी आती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि। देखिए, इस हनुमान जयंती पर जो मिथुन राशि के जातकों का ट्रांजिट है उसके आधार पर बताना चाहूँगा कि आपकी राशि में मंगल खुद है, जिसे हनुमान जी नियंत्रित करते हैं। तो आपको 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी मिथुन राशि है तो 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। गाय को घास या हरा चारा खिलाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। सिर्फ अगर गाय की सेवा हो जाए तो 33 करोड़ देवी देवता आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। अब हम 33 करोड़ कह रहे हैं, शास्त्रों में 33 कोटि का वर्णन होता है। कोटि माने होता है प्रकार। गाय को 2 रोटियां तेल लगा करके खिलानी चाहिए। तांबे का छेद वाला सिक्का नदी में हनुमान जी का ध्यान करके प्रवाहित करना चाहिए। और आज कम से कम हनुमान चालीसा का 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम जरूर करना चाहिए। और कोई अगर प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर आपके नज़दीक है तो वहाँ बैठ करके आपको थोड़ी देर तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ आपको किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में करना चाहिए। इससे आपको सिद्धि मिल जाएगी और राम रक्षा स्तोत्र करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और अनायास ही हनुमान की कृपा भी आप पर बरसेगी, क्योंकि भगवान राम के भक्तों की रक्षा करना ये हनुमान की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जो लोग भगवान राम की भक्ति करते हैं, हनुमान जी उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। शाखा मृग की कवन मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, जारी लांघ सिंधु हाटकपुर जारा। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि बंदर तो एक डाल से दूसरे डाल पे जा सकता है और क्या कर सकता है, लेकिन हनुमान जी ने उलट पुलट कप लंका जारी, कूद परे पुन सिंधु मझारी। पूरी लंका को तहस नहस करके उन्होंने जला दिया। तो ये संभव हुआ प्रभु श्री राम की कृपा से। पार्वती को शंका हुआ, उन्होंने पूछा कि जब लंका पूरी जला दिए और उसी में अपने उलट पुलट कर रहे थे तो हनुमान जी क्यों नहीं जले? तो शिव जी कहते हैं, जाकर दूत अनल तेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा। हे पार्वती, वो जिसके दूत हैं, अग्नि का निर्माण तो उन्होंने ही किया है, और जब अग्नि का निर्माण उन्होंने किया है तो अग्नि कैसे उन्हें जला सकती है? जाकर दूत अनल तेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा। तो कहने का आशय यह है, हनुमान के भक्तों को भी किसी प्रकार की विपत्ति परेशान नहीं कर सकती है। जो लोग हनुमत उपासना में लगे हुए हैं, सचमुच में उनका जीवन अत्यंत आनंदमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि के साथ ही बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान जी की पूजा आराधना, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर आपका राशि स्वामी कन्या राशि में गोचर कर रहा है और आपके उपासना स्थान का स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। हनुमान अष्टक का पाठ करिए और
हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पित करिए। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर एक जनेऊ, 1.25 पाव बेसन के लड्डू, तुलसी का पत्ता हनुमान जी को अर्पित करिए। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और कर्ज से भी आपको निजात मिलेगी। आज हनुमान की उपासना के साथ साथ मंगल ग्रह की भी उपासना करनी चाहिए। अगर आप कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं तो आप 10 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। उसके बाद 7 बार पाठ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का करिए। फिर 10 पाठ हनुमान चालीसा का करिए और दिया जलता रहे ये पाठ करते समय। आप देखिए कैसे 1 साल के अंदर आप सारे कर्जों से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और ये अपने भक्तों की सहायता करने के लिए जो भी भक्त इन्हें आर्त भाव से पुकारता है किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। चाहे बालक के रूप में आ जाएं, चाहे वृद्ध के रूप में आ जाएं, चाहे युवक के रूप में आ जाएं, चाहे युवती के रूप में आ जाएं, लेकिन अपने भक्तों की सहायता के लिए आते जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में पीले पीले फूल खिले थे। तो एक वृद्ध खड़े हो गए, वो बोले हाँ आप ये तो गलत कह रहे हैं, पीले फूल नहीं खिले थे, लाल लाल फूल खिले थे। बोले हाँ लाल लाल फूल खिले थे। तो फिर मतलब कि कुछ उन्होंने बोला, फिर उन्होंने टोका। तो स्वामी राम सुखदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान, उस समय आप क्रोध में थे और आपको वहाँ सब कुछ लाल लाल ही दिखाई दे रहा था। तो कहने का मतलब जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अपने भक्तों के ऊपर तो सदैव उनकी कृपा रहती है। आज देखिए हनुमान जी की ही कृपा से पूरे देश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी अपना नाम कर रहे हैं। वो हनुमान जी की ही कृपा है, इसमें उनका कोई अलग से योगदान नहीं है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि आज हनुमान जयंती है, जितना अधिक से अधिक समय आप हनुमान उपासना में दे सकें दें। इससे ऋण रोग दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर दिन हनुमान जयंती का हो तो क्या कहने। आज हनुमान जयंती है और इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महावीर के खास महाअभिषेक, महाभोग और महाउपाय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोग आज हनुमान जयंती के दिन कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और कैसे करें पूजन, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कारोबार ठीक नहीं चल रहा और खासकर हम देख रहे हैं कोरोना काल के बाद इस तरह की दिक्कत आज भी कई लोगों के साथ बनी हुई है। वो आज के दिन किस तरह से कैसे प्रसन्न करें महाबली को? देखो ऐसा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधिहात, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूं मुनिनाथ। कहते हैं कि भाग्यम धावत अग्रे अग्रे, भाग्य जो है आगे आगे दौड़ता है। इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके परिणाम से न तो दुखी होना चाहिए और न तो अच्छा परिणाम आने पर इतराना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा मान करके सामान्य रूप से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कारोबार में, व्यवसाय में उन्नति हो तो हनुमान जी की प्रतिमा को शुद्ध जल से उनके पैरों का स्नान कराएं, लाल रंग के कपड़े अर्पित करें, तिल या चमेली के तेल का दिया जलाएं, गुलाब और गेंदे के फूल की माला अर्पित करें, खीर, सूजी या मूंग की दाल के हलवे का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आप जानते हैं हनुमान जी की उपासना करने के बाद जैसे प्रभु हनुमान जी के हृदय में सीताराम दिखाई दिए, उसी तरह से आपके हृदय में भी हनुमान होने चाहिए।
अगर आपके हृदय में हनुमान होंगे तो हनुमान के हृदय में सीताराम तो ऑटोमेटिक रहते ही रहते हैं। तो आप परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ सकते हैं एक भक्त के साथ। भक्त कौन है? हनुमान जी। किसके भक्त हैं? प्रभु श्री राम के। आप हनुमान की भक्ति करेंगे तो प्रभु श्री राम की भक्ति अनायास आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में आप हनुमान जी की उपासना प्रत्यक्ष वस्तुओं से तो करें ही, आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करें। राम दरबार में हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसा मनोभाव बना करके ऐसा ध्यान करें और अपने हाथों में कमल के पुष्प की परिकल्पना करें। कमल का पुष्प आपके हाथों में है और एक कमल का पुष्प प्रभु श्री राम के हाथों में ओम रांग रामाय नमः कहते हुए अर्पित करें। एक कमल का पुष्प जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में अर्पित करें, ओम जानकी देव्यै नमः। और एक पुष्प लखनलाल के श्री चरणों में अर्पित करें और एक पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में कमल का अर्पित करें, ओम हं हनुमतये नमः। तो कहने का मतलब अगर मानसिक रूप से 4 कमल के फूल आप राम दरबार में अर्पित करेंगे तो विश्वास मानिए प्रत्यक्ष पूजा जो आप कर रहे हैं ना, उससे कम पूजा ये नहीं होगी। सिर्फ कमल मन में बन जाना चाहिए, कमल उनके पैरों तक पहुंचना चाहिए, ये परिकल्पना आपकी होनी चाहिए। और अगर नित्य इस परिकल्पना से आप राम दरबार की पूजा करने लगें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरा अनुभव कह रहा है, 1 साल के बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, जो आपके सोच में परिवर्तन आएगा, जो आपके जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, उससे सचमुच में आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। क्योंकि जब आपके मन मस्तिष्क में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, हनुमान विराजमान होंगे, तो आपका विवेक स्वयं जागृत हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि अगर विवेक के साथ न हो तो वो बुद्धि कभी कभी नालायक भी बन जाती है। इसलिए बुद्धि को हर समय विवेक के सानिध्य में रहना चाहिए और हनुमान तो विवेक का दूसरा नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से नहीं मिले थे तब तक रावण का वध नहीं हुआ था। इस शरीर में रावण कौन है? इस शरीर में रावण है मन, जो 10 इंद्रियों वाला है। ये इंद्रियां प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। जो आत्मा में ही आत्मा को संतुष्ट करता है वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन ये इंद्रियां जो है ये मन को अपनी तरफ आकर्षित करके भोगों की तरफ लगा देती हैं और यह मन भोग की तरफ लग जाता है, जिससे इस जीव का पतन होता है। तो अगर आप हनुमान की उपासना करेंगे तो ये कर्मेंद्रियां मन और विवेक के साथ जुड़ करके सही मार्ग पर आपको आगे बढ़ाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हनुमान उपासना कलयुग में बहुत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अक्सर कार्यक्रम में बताता हूं कि अगर आप कर्ज में परेशान हैं, अगर आप बीमारी से परेशान हैं, अगर आपके घर में आपदाएं आ रही हैं, तो आपको अपने घर में पंचमुखी हनुमान का प्रतिमा या चित्र लगाना चाहिए, और वो भी साउथ फेसिंग। बहुत बार बताया हूँ, आपको याद भी होगा, मुझे विश्वास है। और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ भी करना चाहिए, और हो सके तो भूखे व्यक्तियों के लिए शनिवार या मंगलवार के दिन लंगर लगवाना चाहिए। आज हनुमान जयंती है, आज अगर कोई लंगर लगवा दे और लंगर लगवा करके लंगर में बूंदी और पूड़ी का लंगर लगवा दे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की असंभव से असंभव मनोकामना पूरी होगी। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक नारियल पर स्वास्तिक बना करके अर्पित करिए और श्री हनुमान को गुड़ चना या चूरमा का भोग लगाइए। हनुमान जी को चोला सिंदूर का चोला चढ़वाइए, चमेली के तेल और पीले सिंदूर से पूरा लेप करवाइए
और उसके बाद सुंदर नए वस्त्र धारण करवाइए, चांदी का वर्क लगवाइए और हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, आज हनुमान जयंती है। अब ऐसे में आज इस मौके पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने से आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, साथ ही महावीर को किस धातु से बनी थाली में भोग लगाने से आपके हर कष्ट मिट जाएंगे। चलिए ये भी पंडित जी से जान देते हैं। तो पंडित जी, एक और अहम सवाल, किस थाली में, किस धातु की बनी थाली में कैसे सोई किस्मत भी जाग सकती है अगर महाभोग महाबली को लगाया जाए? देखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं और हनुमान जी को श्रद्धा से पूरे मन के साथ आप अगर गुड़ की एक छोटी सी डली भी अर्पित कर दें तो आप विश्वास करिए हनुमान जी का दोनों हाथ आपके सर पर होगा। लेकिन बेमन से, बिना श्रद्धा से, दिखावा के लिए, अपनी अमीरी के प्रदर्शन के लिए, चाहे आप दुनिया का सबसे सुंदर भोग प्रसाद उनको निवेदित करें, उसे भी शायद हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कर सकता हूं, ये भाव जहां आया तहां भक्ति में गतिरोध पैदा शुरू हो जाता है। इसलिए सरलता और सहजता आपकी उपासना में होनी चाहिए। किस्मत आपका साथ दे, विपत्तियां आपको स्पर्श न कर पाएं, दवाइयों से आपका पीछा छूट जाए, ऐसे में आपको सर्वौषधि से हनुमान जी के श्री चरणों का अभिषेक करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े और जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। आम, पीपल, गूलर के पत्तों पर श्री राम लिख कर के माला बना करके चढ़ाना चाहिए। सीताफल, अनार, इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और कम से कम 5 बार, हो सके तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और विधि समेत कपूर से हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय परिवार के सभी सदस्य अगर उपस्थित हों और उस समय घंटी और शंख बज रही हो तो इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। आपके घर का वातावरण सुरम्य हो जाएगा, घर के कोने कोने में पॉजिटिविटी होगी और घर में रहने वाला हर व्यक्ति चहकता होगा, घर के हर व्यक्ति के चेहरे पर तेज होगा, प्रसन्नता होगी। जहाँ हनुमान जी की रोज पूजा होती है, जहाँ रोज घंटी और शंख की ध्वनि होती है, जिस घर में रोज कपूर जलाया जाता है, उस घर में कभी ऋण, रोग और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। उस घर में कभी कलह नहीं होता है। जिस घर में कन्याओं का अपमान नहीं होता है, जिस घर में स्त्रियों का उत्पीड़न नहीं होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में स्वयं लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत जी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, सवाल पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। शशि बोलो। गुरुजी, आपको और आपकी पूरी टीम को 12 साल शानदार रूप से पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1983 जी। और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरा व्यापार विज्ञापन एजेंसी का है, आउटडोर में हम काम करते हैं, तो इसका विस्तार कैसे हो और इसमें लाभ कैसे कमाएं? और दूसरा गुरुजी, मेरा जमीन और मकान कब तक बन जाएगा? देखो शशि, सही बात तो ये है कि व्यवसाय तुम्हारा ठीक ट्रैक पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको और अच्छे ट्रैक पर लाने के लिए आपको 100 दिनों तक लगातार सायंकाल सुंदरकांड का पाठ घी का दिया जलाकर पंचमुखी हनुमान के चित्र के सामने करना चाहिए। 100 दिनों तक अगर ये पाठ कर लोगे तो आपके व्यवसाय में 4 चांद लग जाएगा। व्यवसाय अब भी आपका ठीक है, आपके प्रतिभा में भी कोई कमी नहीं है।
थोड़ा भाग्य का साथ कमज़ोर है, जिसके कारण जो उपलब्धि आपको मिलनी चाहिए वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो पा रही है। जहाँ तक आपने मकान के लिए प्रश्न पूछा है, तो बृहस्पति और बुध की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश की है। बेटा, कम से कम 2026 तक आपको मकान के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर जल्दी आप मकान चाहते हो तो आपको एक नीम के लकड़ी का 2 मंजिला मकान छोटा सा खिलौने के रूप में बना करके और उसको अच्छे रंग से पेंट करके किसी छोटे बच्चे को खेलने के लिए आप बुधवार या शुक्रवार को दे दीजिए। निश्चित रूप से आपका मकान जल्दी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। अब आज कन्या राशि वालों को हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महाबली हनुमान जी की पूजा आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जान लें कि आज हनुमान जयंती पर चंद्रदेव आपकी ही राशि में विराजमान है। आपके लिए ये हनुमान जयंती विशेष अवसर लेकर के आई है। तो आज आप चाहे जितना व्यस्त हों, आप समय निकालिएगा और हनुमान मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिएगा और 11 दिए हनुमान मंदिर में सायंकाल जरूर जलाइएगा और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चमेली के तेल के साथ पुजारी से कह करके जरूर अर्पित करवाइएगा। हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो एक राम ध्वजा लगवाइएगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले हनुमान जी को एक पान का बीड़ा जरूर अर्पित करिएगा और चाहे थोड़े ही समय के लिए कपूर से आरती जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं वो लोग आज हनुमान जयंती पर कैसे बजरंगबली का महाअभिषेक कर सकते हैं, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब तो नया सेशन शुरू हो गया है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो ऐसे में स्टूडेंट्स कैसे सफलता पा सकते हैं, कैसे टॉप आ सकते हैं क्लास में, क्या करें वो? देखो, हनुमान जी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है पूजा कि हनुमान जी पर्वत उठा लेते हैं, हनुमान जी पूरी लंका को उलट पुलट देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हनुमान जी के बारे में ये बात भी जानो कि ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन होता है? जो परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर ले। बिल्कुल। जो ये देख ले कि अब क्या होने वाला है, क्या सही है क्या गलत है, और इस पर जिसका अनुमान सटीक हो जाए वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ठीक है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो सुसेन वैद्य को लाया गया तो उन्होंने कहा कि एक सजीवनी बूटी अगर आ जाए हिमालय से तो ये बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो रावण को सारे गुप्तचरों से ये बात पता लगती थी। तो कौन जाएगा? हनुमान जाएगा। हनुमान की क्या कमजोरी है? राम कथा कमजोरी है। रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसे सब पता था किसकी क्या कमजोरी है। तो हनुमान जी को रोको किसी तरह से रास्ते में, ताकि सजीवन बूटी आ न सके और लक्ष्मण जी मर जाएं। तो वो जो वेश बदलने में माहिर था कालनेमी के पास गया, बोला कि तुम जाओ हनुमान को रोके। कालनेमी ने कहा हनुमान तो मुझे ही मार देगा, मुझे क्यों भेज रहे हो? बोले तब मैं मार दूंगा तुम्हें अगर नहीं जाओगे। तो कालनेमी गया। सुल्तानपुर के पास एक जगह है जेठुआ महावीर, वहां पर कहते हैं एक तालाब के किनारे कालनेमी जो है माया का अपना आश्रम बना करके वहां बैठ के रामायण का पाठ करने लगा। हनुमान जी जा रहे थे, वायु मार्ग से देखा उन्होंने तो वो उतर गए राम कथा सुनने के लिए। 2 मिनट 5 मिनट कथा सुने तो वो कह के आ रहा है कालनेमी, होई महारण रावण रामू जीतहि रामन संशयामू। राम और रावण और राम में महायुद्ध चल रहा है, राम जीतेंगे इसमें संशय नहीं है। हनुमान जी के दिमाग में बात आई, भैया अगर ये राम का भक्त होता तो रावण रामू क्यों कह रहा है, पहले रावण का नाम क्यों ले रहा है, पहले राम का नाम लेना चाहिए था। बेचैन होकर उठ गए। वहाँ एक तालाब था, तालाब में बोले कि मैं जा रहा हूँ पानी पीने। जब वहाँ गए तो लात लाग मकरी या कुलानी, एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से मगरमच्छ हो गई थी। तो जब हनुमान जी का स्पर्श हुआ तो अप्सरा हो गई और उसने कहा मुनि न होई यह निश्चर घोरा। अरे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये निशाचर है, ये आपका रास्ता रोकने के लिए बैठा हुआ है, इससे सावधान रहिएगा। हनुमान जी ने आकर के उसको एक लात मारा और वो सुरपुर चला गया, वो सिधार गया सुरपुर।
तो कहने का मतलब एक छोटी सी भी बात पर हनुमान जी ने सारा अनुमान लगा लिया। इसलिए हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और उनकी उपासना करने वाला, उनकी साधना करने वाला भी ज्ञानियों में अग्रगण्य हो जाता है। इसीलिए समाज में उसका वर्चस्व कायम हो जाता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि परीक्षा में यदि आप सफलता चाहते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराइएगा, रुद्राक्ष की माला अर्पित करिएगा, घी में बने मालपुए और रबड़ी का भोग लगाइएगा, तुलसी का पत्ता चढ़ाइएगा और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जन्मोत्सव मनाइएगा। आप अपने बेटे के जन्मोत्सव में जितनी खुशी मनाते हैं उससे ज़्यादा कुछ आज हनुमान जन्मोत्सव के लिए आप प्राणपण से लगिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ रही है तुला राशि की। तो तुला राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि विधिवत हनुमान जी की पूजा उपासना करके हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान बाहुक का वो लोग भी पाठ कर सकते हैं जिनकी तुला राशि नहीं है, जो लोग फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग से परेशान हैं, जो लोग पाइल्स, बवासीर, भगंदर से परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी हनुमान बाहुक रामबाण की तरह फायदा करने वाला है। अगर हनुमान बाहुक का नित्य पाठ करना शुरू कर दें तो चाहे जिस तरह का घाव शरीर में होगा वो घाव ठीक हो जाएगा। बच्चों को मिठाई खिलाइए, सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखिए। 7 शनिवार दक्षिणामुखी हनुमान जी की परिक्रमा करिए, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कोशिश करिए कि नित्य हनुमान उपासना आपके द्वारा की जाए। हनुमान जी को यदि आप अपना इष्ट मानते हैं तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और तुला राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आपका बच्चा 5 साल से 15 साल की उम्र का है तो उसे एक मूंगे के लाकेट पर जहां हनुमान जी बने हों ऐसा लाकेट तांबे में बनवा करके लाल धागे में धारण करवाने से उसे रोग और चोट चपेट से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल है, क्योंकि शादी को कई साल हो गए हैं मगर गोद अब तक सूनी है, तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर कैसे बजरंग बली का अभिषेक करें, किस थाली में रखकर उन्हें भोग लगाएं, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, संतान सुख की प्राप्ति क्या करें आज? देखिए, ऐसा है, संतान सुख में बहुत से कारण ज्योतिष में हैं जिसके कारण संतान सुख नहीं होता है। अगर उस पर मैं ज्योतिष पे जाऊंगा तो 1 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूँगा कि पूर्व जन्म के श्राप के कारण भी संतान सुख से लोग वंचित होते हैं। तो ऐसे में संतान सुख अगर पाना है, संतान होकर के भी बहुत लोग संतान सुख से वंचित हैं। बेटा नालायक निकल गया है, बेटी नालायक निकल गई है, तो कहने का मतलब दूध दही से हनुमान जी के चरणों का अभिषेक करिए, लाल रंग का वस्त्र अर्पित करिए, हनुमान जी को 5 नारियल, 5 संतरा, 5 केले का भोग लगाइए। ओम पवन पुत्राय नमः, ओम हंग हनुमताय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और हर समय राम भक्त हनुमान को अपने हृदय में देखिए। अब आंख बंद करके कुछ देर के लिए हनुमान जी का अपने हृदय में ध्यान करिए और हृदय में ध्यान करते हुए ओम हंग हनुमताय नमः का जप करते रहिए। इन सारी चीजों से आपका जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों की बात करते हैं, बारी वृश्चिक राशि की है। तो वृश्चिक राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपका राशि स्वामी तो मंगल है और मंगल को हनुमान जी कंट्रोल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम अग्निर्मुधादिवकुत्पत्ति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेता ग्वंग सिजिन्मति। तो हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ आपको करना चाहिए और बाल कांड में भी राम जन्म अगर आप पढ़ेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बच्चों को भोजन कराइएगा, लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाइएगा। आपको हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन पूजन करते रहना चाहिए और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर शनि पीड़ा से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें राम भक्त हनुमान की पूजा आराधना, ये भी पंडित जी से हम जान लेंगे। पंडित जी, ये बहुत अहम सवाल, बहुत परेशानी अगर इस वजह से किसी को हो रही है, क्या करें आज? शनि ने ये वचन दिया है हनुमान जी को कि जो लोग भी आपका नाम लेंगे, जो आपका गुणगान करेंगे, जो आपकी पूजा करेंगे, उन्हें मेरी पीड़ा कभी नहीं होगी। इसलिए जो लोग हनुमान भक्त हैं उन्हें शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मतलब कि उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत है। हनुमान उपासना करिए, शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ शनिवार को होगा। और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पूजा करिएगा। समी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, और आज हनुमान जयंती के अवसर पर कैसे करनी चाहिए धनु राशि के लोगों को महावीर हनुमान जी की पूजा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। घर के बुजुर्गों के नाम से वृद्धाश्रम में भोजन करवाना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। मछलियों और पंछियों को दाना डालना चाहिए। आज का पूरा दिन आपका धर्ममय होना चाहिए, और जैसे आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, उसी तरह से आज आपको हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कैसे करें महावीर हनुमान जी की पूजा आराधना, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए मकर राशि के लिए। मकर राशि के जातकों को ये हर समय समझना चाहिए कि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। वैसे मकर और कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की पीड़ा बहुत कम होती है दूसरे राशि की अपेक्षा। फिर भी हनुमान उपासना आपके जीवन में चार चांद लगा सकती है। सुंदरकांड और एक मुखी हनुमान कवच का अगर आप रोज पाठ करना शुरू कर दें तो आपके असंभव से असंभव कार्य भी पूरे होंगे। मछलियों को शनिवार के दिन आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, और हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में शुद्ध घी का 2 बत्तियों वाला दिया जलाना चाहिए। हनुमान जी को लाल चंदन की माला भी आप पहना सकते हैं, और हनुमान जी के श्री चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके अपने माथे पर और अपने कंठ में लगा लेना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आप चिरंजीव दीर्घायु जीवन भी जिएंगे और पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो बात हो गई है मकर राशि की, और जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए भी कि आज कुंभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती के मौके पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना। पंडित जी देखिए, हनुमान जयंती पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए हनुमान अष्टक और हनुमान कवच, ये दोनों का पाठ करें। शाम के समय तुलसी के आगे घी का दिया जलाएं, 2 लौंग डाल करके एक दिया जलाएं। आप जान लीजिए कि जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, जिसके घर में गंगा जल नहीं है, जिसके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, जिसके घर में श्रीयंत्र नहीं है, जिसके घर में रामचरितमानस नहीं है, जिसके घर में गीता की पुस्तक नहीं है, वो घर अधूरा है। इसलिए ये सारी वस्तुएं घर में होनी चाहिए। इनका उपयोग हो या न हो, लेकिन ये सारी वस्तुएं घर में होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मीन राशि के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मीन राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि जो है इसका स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और आप मीन राशि के जातक अगर धर्म के पर्याय बन जाएं तो आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। इसलिए आपको पूर्ण रूपेण सदाचारी और सात्विक ढंग से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आपकी मीन राशि है। तो आपको हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और आज जब हनुमान जयंती जैसा महापर्व है तो एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धो करके दुकान में जहां आप बैठते हैं वहां गद्दी के बगल में आप उसे रख लीजिए,
और शनिवार को पीपल के पत्ते पर हनुमान लिख करके उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आज यदि आपकी मीन राशि है तो आपको सुबह शाम 10-10 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए और खूब लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को भोग लगा करके अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के छोटे बच्चों में प्रसाद बांटना चाहिए। और अगर आज आप हनुमान जयंती के अवसर पर छोटे बच्चों को खिलौना बांटेंगे तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि हम हनुमान जयंती को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता वो कैसे पूजा आराधना करेंगे आज? देखो, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है तो पहली बात तो उनको अपना नाम पता है। अपने नाम के हिसाब जो राशि बनती है उसके आधार पे पूजा कर लें। अगर आज तक उनको ये भी पता नहीं है कि मेरे नाम की क्या राशि होती है, तो ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि स्नान करके साफ वस्त्र पहन करके हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर जा करके माला फूल ले करके थोड़ा सा लड्डू लेकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर हनुमान जी को भोग लगाएं और वहीं बैठ करके हनुमान जी के चित्र के सामने मुंह करके हनुमान चालीसा का कम से कम 1 बार और हो सके तो 10 बार जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और घर आकर के अगर हनुमान जी की प्रतिमा है तो उनके सामने पूरे दिन के लिए एक दिया जलाएं। निश्चित रूप से इससे हनुमान जी प्रसन्न भी होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और पंडित जी ने ढेरों जानकारियां हमें दी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कल फिर एक नए और विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।